नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज झलकी। आज हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सामने आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या भारत को कोई सामान खरीदने या बेचने के लिए अमेरिका से अनुमति लेना पड़ेगा? अमेरिका ने भारत को दूसरे देश से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट देने की बात कर रहा है। मीडिया में भी बहुत ये न्यूज को चलाया जा रहा है कि अमेरिका भारत के सामने झुक गया। क्या ये सही है? क्या सच में अमेरिका भारत के सामने झुक गया या इसमें भी अमेरिका का अपना फायदा दिखाई दे रहा है? भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसकी ऊर्जा नीति तय करने का अधिकार दिल्ली में होना चाहिए, न कि वाशिंगटन में। इसलिए कई विशेषज्ञ इसे सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति में सीधा हस्तक्षेप मान रहे हैं। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत के कई उत्पादों पर करीब 50% टैरिफ लगा दिए थे, अर्थात भारतीय उद्योगों पर भारी कर। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक आर्थिक ब्लैकमेल है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका कहता है कि भारत उसका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक साझेदार है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय उद्योगों पर टैरिफ लगाया जा रहा है। आखिर क्यों? अमेरिका ये दोहरी नीति क्यों अपना रहा है? अब सवाल यह है कि पहले तो अमेरिका मना कर रहा था कि रूस से तेल मत खरीदो, केवल हमारे पास से तेल खरीदो, लेकिन अमेरिका अचानक यह यू टर्न क्यों लिया? अचानक अमेरिका ने 30 दिन की छूट क्यों दी? इसका जवाब यह है कि इसमें भी उसका कुछ न कुछ फायदा दिख रहा है। मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति में अगर भारत अचानक रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी कमी हो सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तेल की कीमत 125 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा असर अमेरिका के घरेलू बाजारों पर पड़ेगा। इसलिए यह छूट भारत के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका ने आर्थिक नुकसान से बचने के लिए दिया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतें किसी भू राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन असली चुनौती यह है कि 30 दिन बाद फिर क्या होगा? क्या फिर वही चेतावनी, फिर छूट और फिर दबाव? भारत को इस चक्र से बाहर निकलने के लिए लंबी अवधि की रणनीति बनानी होगी।